हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर सेकंड लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसमें देख रहे हैं हम सेल डिवीजन, सेल्स का डिवीजन। ठीक है, अब इसमें सेल डिवीजन इज द मोस्ट important properties of the cells and living organisms। कोई भी सेल्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन सी? दो, सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है ये, इससे क्या होता है? दिस प्रॉपर न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, यानी अपने ही समान दूसरे ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो जाता है सेल्स के द्वारा। ठीक है, और उस प्रकार से ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप एंड इनिशिएटेड टू रिस्टोर द न्यू बॉडी। ठीक है, यानी अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिजम्स का निर्माण इस सेल डिवीजन के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है सेल डिवीजन की, ये सेल डिवीजन की प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, या सेल डिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई किसी प्रकार का घाव वगैरह हो जाता है, उसको भरने के लिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस सेल डिवीजन के कारण अपने ही जैसी दूसरी मतलब नई बॉडी का निर्माण भी हो सकता है। तो सेल डिवीजन जो है, एक सेल डिवीजन दो टाइप से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मेयोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस इज टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स और एंड स्टेम सेल्स। ये कहाँ होता है? सोमेटिक सेल मीन्स अदर देन जर्म सेल, मतलब सेक्स सेल्स के अलावा जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। सोमेटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं? दो जगह। ठीक है, और मेयोसिस इज टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में ये मेयोसिस होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार से सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो मेयोसिस कहाँ होता है? सोमेटिक सेल में या स्टेम सेल्स में, और मेयोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से बिफोर स्टडी द सेल्स वी आर स्टडी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन द अर्ली क्लासेस, या अर्ली इसके पहले वाली क्लासेस में सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब पढ़ चुके हैं हम लोग इसके पहले। ठीक है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनसाइड द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इन दिस न्यूक्लियस देयर इज द क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में। तो बिसाइड दिस न्यूक्लियस अदर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर, यानी इसको छोड़ के दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द सेल डिवीजन फ्रॉम देयर इंफॉर्मेशन। अब सेल डिवीजन जो है, any type of cell divisions, before the any type of cell divisions the cells duplicate double their chromosomes। अपने क्रोमोसोम्स को वो डबल करते हैं, जैसे ट्वाइस n है तो वो हो गए 4n, डबल अप होएगा तब वो सेल डिवीजन होते हैं। तो अब देखते हैं आप माइटोसिस टू स्टेज या टू फेज। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड वन इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब इसमें
इसको बोलेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। किसको? कैरियोकाइनेसिस को न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसमें, और साइटोप्लाज्मिक जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो अब कैरियोकाइनेसिस में, इस कैरियोकाइनेसिस इज आल्सो कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स या 4 फेज। ठीक है, 4 स्टेप्स में होता है। तो उसमें पहली फेज है प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है। दूसरी फेज है मेटाफेज। मेटाफेज, और तीसरी है एनाफेज। थर्ड कौन सी है? एनाफेज। और फोर्थ है तुम्हारी टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज। तो ये जो है कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इनटू द 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, और थर्ड इज एनाफेज, एंड फोर्थ इज टेलोफेज। तो इस प्रकार से 4 फेजेस में ये माइटोसिस या कैरियोकाइनेसिस ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको, ये जो फेजेस है, हम इसको बुक्स के डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखिए, हमने जो सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनिजम्स, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल्स का और लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्या है वो? सेल डिवीजन है। ठीक है, अब इसके बाद में इसलिए न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग वन से। ठीक है, नया ऑर्गेनिजम्स का इसके माध्यम से निर्माण भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड इनिशिएटेड न्यू बॉडी। ठीक है, तो इससे, और फिर ये जो सेल डिवीजन है ये दो प्रकार से होता है। एक तो माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में जो होता है वो सोमेटिक सेल या सोमेटिक सेल्स में होता है। ठीक है, या स्टेम सेल्स में होता है। ठीक है, और मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जर्म सेल में होता है। और फिर इसके पहले हमने इस सेल डिवीजन की स्टडी करने के पहले सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने इसके लास्ट वाले क्लासेस में या इसके पहले वाले क्लासों में हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं। तो हमको ये मालूम था कि सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बाकी दूसरे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, इस आधार पे ये होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है। बिफोर द सेल डिवीजन ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, द सेल्स या न्यूक्लियस डेवलप देयर क्रोमोसोम, जैसे ट्वाइस एन है तो 4 एन होगा। ठीक है, और माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो माइटोसिस 2 स्टेप में होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 स्टेप में होता है। फिर से ये जो साइटोकाइनेसिस है इसके भी 4 स्टेप्स है। ठीक है, कौन कौन सी 4 स्टेप्स है? पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, तो अब इसको हम बुक्स के डायग्राम के माध्यम से हम इसको पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम लोग अब पढ़ेंगे माइटोसिस के मतलब कैरियोकाइनेसिस की जो 4 स्टेप्स है, उसमें से पहली स्टेप्स है प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में जो है कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स। ये जो
क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये क्या होते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये कंडेंस होने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, थोड़े छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, ठीक है। ये इनमें तीन में थिकनेस आ जाता है, पहले लंबे होते हैं ये, ठीक है। लेकिन इस प्रोफेस में इनका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने की वजह से ये जो क्रोमोसोम्स है, तो ये क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्स अपीयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ क्रोमेटिड्स। देखिए ये पेयर दिख रही है आपको, क्रोमेटिड्स के पेयर में दिख रही है ना आपको, अलग अलग, ये अलग अलग क्रोमेटिड के पेयर में नजर आ रही हो, ठीक है। सेंट्रीओल्स डुप्लीकेट एंड एच सेंट्रीओल मूव्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। ये जो सेंट्रीओल्स होते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं अलग अलग, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट की तरफ मूव होते हैं। ये पहले दो बन जाते हैं, इनके पहले एक था तो फिर इसके दो बन जाते हैं, और वो एक दूसरे से अपोजिट पोल की ओर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ए न्यूक्लियोलस स्टार्स टू डिसअपीयर। जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मेरी पेन दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये भी डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस प्रोफेस में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स द क्रोमोसोम्स बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। शॉर्ट छोटे हो जाते हैं ये, और ठीक हो जाते हैं, ठीक है। एंड कैसे दिखाई देते हैं वो, दे थिक एंड देन दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ क्रोमेटिड्स। ये पेयर्स में नजर आते हैं क्रोमेटिड्स के, ठीक है। क्रोमेटिड्स के पेयर में नजर आते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम जो है विथ 2 क्रोमेटिड्स लिखा है ना यहाँ पे, ये 2 क्रोमेटिड्स के रूप में, यार ये दो जुड़े हैं ना क्रोमेटिड्स के रूप में। एंड उसके बाद में सेंट्रीओल्स डुप्लीकेट, यहाँ का जो सेंट्रीओल्स है ये डुप्लीकेट हो जाते हैं एंड मूव्स अपोजिट टू द पोल्स। ये ना अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ये दिखाई देते हैं अपने को, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या तुम्हारा न्यूक्लियोलस, ये धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोफेस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड फेज है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटली वो डिसअपीयर हो जाती है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले जो प्रोफेस में थी ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू होती है, यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। और क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन होने की जो प्रक्रिया जो थी वो भी समाप्त हो जाती है। एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आपको पूरे विजिबल दिखाई देते हैं अपने को सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में ये क्रोमोसोम्स हमको नजर आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स ये नजर आते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। पैरेलल टू इक्वेटोरियल बीच वाला जो भाग है, मतलब सेंट्रल प्लेन, ये जो सेंट्रल प्लेन है ना पूरे न्यूक्लियस के, उस सेंट्रल प्लेन में आ जाते पैरेलल वो, ठीक है। एंड स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहा है आपको आती हुई, ये इस प्रकार दिख रहा है यहाँ से, ये आर फाउंड बिटवीन द सेंट्रोमीर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड बोथ सेंट्रीओल्स। यानी ये जो सेंट्रोमीर होता है, इनके बीच वाला भाग सेंट्रोमीर है ना यहाँ के क्रोमोसोम्स के, इसमें से ये फाइबर्स आते हैं। कहाँ से? ये दोनों सेंट्रीओल से, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। और ये फाइबर क्रॉस कहाँ करते हैं? ये क्रॉस विथ सेंट्रोमीर, ये जो बीच वाला जो भाग होता है क्रोमेटिड्स का, ये इस बीच वाले भाग से वो उसको क्रॉस करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसमें जो है
मेटाफेस में जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः डिसअपियर हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और उसके बाद में क्रोमोसोम जो है इसमें पूरी कंप्लीटली कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है उनकी वो ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट, ठीक है। एंड बिकम्स क्लियरली विजिबल, यानी पूरी तरह अपने को आंखों से वो दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है। और ऑल क्रोमोसोम्स आर पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब बीच वाला जो भाग होता है सेंट्रल प्लेन, ये वाला, यहाँ पे वो जमा हो जाते हैं पैरेलल में एक दूसरे के, ठीक है। एंड स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन, मतलब उसको बोलते हैं स्प्लिंटर फाइबर, इसको ये स्प्लिंटर फाइबर कहते हैं। ये देखिए, ये जो स्प्लिंटर फाइबर्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर, कहाँ से, बिटवीन द सेंट्रोमिरर ऑफ एच क्रोमोसोम, इनका जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमिरर होता है यहाँ से आते हैं ये, ठीक है। एंड बोथ द सेंट्रियोल्स, और ये यहाँ से जो सेंट्रियोल है इनके बीच में यहाँ पे वो, यहाँ से ये स्प्लिंटर फाइबर नजर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगी तुम्हारी मेटाफेस। थर्ड फेस है येनाफेस। येनाफेस जो है इसमें सेंट्रोमेर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमेर कैसा हो जाता है? स्प्लिट, एंड देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ एच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टू इन अपोजिट। यहाँ से जो ये जो भाग है, ये देखिए, ये यहाँ से जुड़े रहे होंगे तो वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर जो स्प्लिट होकर देयर सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ एच क्रोमोसोम सेपरेट एंड पुल्ड अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। पुल्ड अपार्ट मतलब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, ये इधर आए आगे, ये इधर ऊपर गए, ऊपर की ओर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका अपोजिट डायरेक्शन में वो जाते हैं, किसके विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंटर फाइबर। जो यहाँ पे स्प्लिंटर फाइबर जो मेटाफेस में फॉर्म हुए थे ना, उसकी सहायता से वो अपोजिट पोल्स की तरफ वो डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। जो सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड बने ना, इनको डॉटर क्रोमेटिड भी कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना के बंच के समान अपने को वो नजर आते हैं अपोजिट पोल की तरफ। इन दिस वे ये सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, दोनों अपोजिट पोल के तरफ वो डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर से समझ लो इसको एक बार। इन एनाफेस सेंट्रोमिरर्स जो है, सेंट्रोमिरर्स स्प्लिट एंड देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ एच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे पुल्ड अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंटर फाइबर। इसमें एनाफेस में सेंट्रोमिरर जो होता है, बीच वाला भाग, ठीक है, यहाँ का ये जो था ना यहाँ पे पहले मेटाफेस में, तो वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इधर आ गए अपने टूट के, और कुछ ऊपर की ओर चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपोजिट पोल्स के तरफ में वो अपोजिट पोल्स के तरफ वो चले जाते हैं, ठीक है। और किसके सहायता से? स्प्लिंटर फाइबर के सहायता से, और वो अपने आप से अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना, वो किसके समान दिखाई देता है? बनाना के बंच की तरह। इन दिस वे एच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, यानी दोनों जो है अपोजिट साइड में वो इधर चले गए अपोजिट पोल्स में निकल जाते हैं, ठीक है। अब माइटोसिस की फोर्थ फेज है, वो है टेलोफेज, ठीक है, टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है? द क्रोमोसोम विच हैव रीच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स नाउ टू डिकंडेंस, ड्यू टू विच दे अगेन बिकम्स थ्रेड लाइक एंड इंडिविजिबल। इसमें कैसा है? क्रोमोसोम विच रीच्ड एट द अपोजिट पोल्स, ये जो क्रोमोसोम्स है ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ
रीच हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम कैसे है तो अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। एंड नाउ स्टार्ट डीकंडेंस होना उनका शुरू हो जाता है, और डीकंडेंस होने की वजह से वो फिर से इनविजिबल हो जाते हैं। और कैसे बन जाते हैं? थ्रेड लाइक, थ्रेड के जैसे, धागे के तरह जैसे वो नज़र आते हैं, और फिर बाद में इनविजिबल, उनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज आ गई इसकी। और उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड एच सेट ऑफ द क्रोमोसोम रीच एट द पोल्स। देखिए यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। थस द टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द सेल। इस प्रकार से दो डॉटर न्यूक्लियाई, इधर एक, ये बन जाते हैं इन द सेल्स। न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर्स, बाद में फिर इसमें न्यूक्लियोलस भी आप दिखना शुरू हो जाता है। दिखा न्यूक्लियोलस इधर भी, ये ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोलस भी अपीयर्स हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। और स्प्लिंडर फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपीयर। यहाँ पे जो स्प्लिंडर फाइबर्स है ना, इसके पहले वाले फेज में जो स्प्लिंडर फाइबर दिख रहे हैं ना आपको, तो ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, वो दिखना बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब इसमें टेलोफेज में क्या होता है? द क्रोमोसोम्स विच हैव रीच्ड एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स की तरफ पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोल के तरफ पहुंच जाते हैं। एंड सेल नाउ स्टार्ट डीकंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो ड्यू टू विच, इसके कारण वो थ्रेड लाइक थिन और इनविजिबल दिखाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। देखिए आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। और फॉर्म ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम रीच्ड एट द पोल्स, यानी अलग अलग जो सेट है इनका वो अपोजिट पोल की तरफ वो डाइवर्ट हो जाते हैं। थस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द सेल। इस प्रकार से दो डॉटर न्यूक्लियाई, ये एक और ये एक सेल से बन जाते हैं। न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर्स इन ईच डॉटर सेल्स। फिर से इसमें न्यूक्लियोलस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आना शुरू हो जाता है यहाँ पर भी, इधर देखिए, ठीक है। और इन दिस वे जो है तो स्प्लिंडर फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पे इसके पहले वाले फेज में जो स्प्लिंडर फाइबर मिले थे अपने को, ये वाले है ना, स्प्लिंडर फाइबर्स जो है, ये स्प्लिंडर फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, दिखते ही नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट एंड साइटोकाइनेसिस इज स्टार्ट। जैसे कैरियोकाइनेसिस खत्म होती है, उसके बाद में फिर से क्या शुरू हो जाता है तुम्हारा? साइटोकाइनेसिस। अब देखिए साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, ठीक है। द साइटोप्लाज्म is divided by the process of cytokinesis and two new cells are formed which are called a daughter cells। ये देखिए दो न्यू सेल निकले यहाँ पे, दो, इनको डॉटर सेल कहेंगे, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इस प्रकार से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इन दिस प्रोसेस ये नॉच इस फॉर्म, यहाँ पे दोनों के बीच में नॉच आई है, ठीक है। और फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल्स, इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसमें ये नॉच बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में द नॉच डीपन्स ग्रेजुअली है, मतलब ये डीपन्स लंबी होती जाती है। देयर बाय द टू न्यू सेल्स आर फॉर्म, बाद में ब्रेक होने के बाद में वो अलग अलग सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इंस्टेड ऑफ नॉच आने के जगह प्लांट सेल में द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली along middle of the cells and thus the cytokinesis is completed, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का कैसा होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड डॉटर सेल, और उनको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं।
और इस प्रोसेस में यहाँ पे एक नॉच आती है इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है। क्या आ रही है यहाँ पे, एक नॉच आ रही है, और फिर वो जो नॉच है वो डिपेंस होने लंबी होती जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि इस प्रकार से 2 न्यू सेल्स माइटोसिस के माध्यम से बन जाते हैं, ठीक है। और इन केस हाउएवर, इन केस ऑफ प्लांट सेल, इंस्टेड ऑफ नॉचेस, ये सेल प्लेट इज फॉर्म। क्या बन जाती है वहाँ पे, एक सेल प्लेट वहाँ पे बन जाती है। और इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली कैसी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने माइटोसिस की 2 फेज पढ़े हैं, 4 फेजेस साइटोकाइनेसिस की। हाँ, माइटोसिस की 2 स्टेप्स थी। एक तो पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस जो है ये 4 स्टेप से कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? पहली है तुम्हारी प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, ठीक है। उसके बाद में टेलोफेज, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस प्रकार से ये माइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है।